अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का 16 श्रृंगार कर अयोध्या नगरी तो राम राज तिलक का उत्सव मनाना चाहती थी। राम लक्ष्मण सीता तो वनों को चले गए और महाराज परलोक सिधार गए। महाराज के अंतिम संस्कार करना है। शत्रुघ्न यहाँ मंथरा के प्राणों के जैसे प्यासे हो रहे हैं, उनके प्राण लेने पे उतारू हो रहे हैं कि भरत ऐसा ना करने को शत्रुघ्न को समझाते हैं कि हमारे भैया राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमें उनके ही अनुरूप चलना है। स्त्री पर यूं हाथ उठाना रघुवंशियों की शोभा नहीं। पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए परंतु माता कैकेयी को दंड तक ना दिया। श्री राम ही हमारे राजा हैं, वही इसकी करनी का न्याय भी करेंगे। भरत अपने हृदय पर भारी बोझ लिए, ऐसा भार लिए, कुंठित हृदय लिए माता कौशल्या के कक्ष की ओर बढ़े जा रहे हैं कि मैं उन्हें अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। माता धरती को अपना आसन बनाए एक और बैठी हैं। एक और पुत्र तो वन चले गए, उनका संताप कि दूसरी ओर अपने ही भाग्य पर वो रो रही हैं कि अब तो पति का सुख भी ना रहा। कि भरत के आते ही माता बिलख कर रो पड़ती हैं, मेरे लाल तू कहाँ था, मेरे लाल मैं कितनी अकेली हो गई, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही थी। कहाँ था भरत, तू कहाँ चला गया था यूँ मुझे अकेला छोड़कर। कि अब तू ही तो है एक मेरा सहारा, इस निराश माता की जीवन में जोत जलाने वाला। भरत बस तुझे मेरी इतनी बात माननी होगी, मेरी बिनती समझ, मेरी आज्ञा समझ। तू भी बनों में मुझे वहीं छोड़ा जहाँ मेरा राम है, जहाँ मेरा लक्ष्मण है, मेरी बहू सीता है। भरत माता के मुख से ऐसे वचन सुन व्याकुल हो जाते हैं। नहीं माता, मैं आपको वन नहीं भेजूंगा, मैं आपको वन नहीं छोड़ के आऊँगा। मैं तो वन जाने वालों को वापस लेके आऊँगा उनके अपने घर, उनकी अपने अयोध्या नगरी में। दुखी माता रोते रोते जैसे परेशान सी हो जाती है। मेरे पुत्र, मेरे भरत, मुझे ऐसा सपना मत दिखा, ऐसे सपने मत दिखा भरत। मुझे पता है राम वापस नहीं आएगा, लक्ष्मण वापस नहीं आएगा, सीता वापस नहीं आएगी। पिता के मुख से वचन सुन वो तो ऐसे चला गया, सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के, अपनी माता को छोड़ के, राजपाट या अयोध्या नगरी छोड़ के, जैसे सब कुछ उसे पहले से ज्ञात था कि मुझे जाना है एक दिन वनों की ओर। कि भरत कहता है माता मुझे ऐसे पिता मिले, ऐसे भैया मिले, मुझे आपकी कोख से जन्म क्यों ना मिला, मेरे ऊपर क्यों एक कलंक लग गया कि मैं कैकेयी सुत हूँ। मुझे ऐसी कुंठा से, इस कलंक से बचाओ माता, मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारा संसार तो मुझे ही दोषी मानेगा ना कि भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र जो रचा। तभी गुरु वशिष्ठ भरत को समझाते हैं, हे भरत, जिस प्रकार सूर्य को साक्षी या प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार तुम तो धर्म के प्रतीक हो। तुम सदा ही सूर्य की भांति, जहाँ भी उजाला होगा वहाँ तुम्हारा नाम होगा। तुमने सदा ही सूर्य की भांति अंधेरे को काटा ही होगा। तुम कभी ऐसा ना मन में कुंठा लाना कि तुम्हें संसार बुरा भला कहेगा, तुम्हें इसका सारे षड्यंत्रकारी कहेगा। तुम तो स्वयं धर्म के प्रतीक हो भरत। इस समय तुम्हें एक धैर्यवान पुत्र की भांति अपने पिता के मृत शरीर को सांसारिक बंधनों से जो मुक्त कराना है, यही इस समय की नीति है। महाराज दशरथ की पुण्य आत्मा आज बैकुंठ को चली। चारों ओर जयकारे जयकारे जो गूंज रहे हैं। जयकारा ना तो इस तन को है ना ही पद को है, ये जयकारा तो प्राणी के कर्मों को है जो आज चारों तरफ गूंज रहे हैं। पूरी अयोध्या नगरी आंसुओं से भीगी हुई है। जैसे एक वीर योद्धा युद्ध जीतकर अपने देश वापस आता है, चारों ओर उसके जयकारे गूंजते हैं, वैसे ही ये आत्मा रूपी पंछी उड़कर बैकुंठ धाम को जाता है। आज उसके कर्म की सारी पोथी पत्री पढ़ी जाएगी, उसने क्या कर्म किए, क्या अकर्म किए, और अपने आत्मा प्रभु में लीन जो हो जाएगी। यही अटल सत्य है। राम कथा को देते हैं यही विराम। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।